सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 348 रुपए का भाव देखने को मिला एंड 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर न्यूज आती है प्रमोटरों की तरफ से। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स हैरी। ये कई सारे रिटेल शेयर होल्डर को अभी भी पता नहीं है, बट यहाँ पर जो न्यूज है प्लेज के बारे में है और ये प्लेज अब और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अपडेट देखिएगा, पहले यहाँ पर न्यूज थी कि 4.17%, ये 5 सितंबर का न्यूज है। ये आपके सामने प्लेज का एक यहाँ पर न्यूज आया था। 4.17% VSL वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्लेज कर दिया है, गिरवी रख दिए अपने शेयर्स, लोन उठाया है। चलो ठीक है भाई, समझ में आता है। आज यहां पर देखेंगे जो खबर आई है 6:30 बजे, वो 10 तारीख की निकल कर आई है। 10 तारीख को 2 बार प्लेज किया गया दो लोगों की तरफ से। एक तो विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड उनकी तरफ से, दूसरा ज्ञानेश चौधरी फैमिली ट्रस्ट की तरफ से। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 6.05% प्लेज किए गए हैं शेयर्स और 20.21%, ये सबसे बड़ी संख्या है, 20.21% यहां पर प्लेज करे गए हैं ज्ञानेश चौधरी फैमिली ट्रस्ट की तरफ से। जोड़ जाड़कर 30% का यहाँ पर ना प्लेज यहाँ पर ना शेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड ये 3-4 नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप BSE की साइट पर इसमें देख सकते हैं। अभी बहुत बर्डन चल रहा है, विक्रम सोलर का तो पेज भी नहीं ओपन हो रहा है। अब देखिएगा, आज समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा था। 10 सितंबर को जो आप देखेंगे ये प्राइस, ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली, ये प्राइस इस जगह पर यहाँ पर ना सेल करे थे और नेक्स्ट डे यहाँ पर ना आपके सामने Q1 के नंबर्स आए थे। उसके एक दिन पहले, बिल्कुल एक दिन पहले यहाँ पर ना प्लेज करे थे। इनसाइडर इसी का नाम है, इनसाइडर न्यूज। हम और आप चाहे जितना दिमाग लगा लीजिए, बट जो इनसाइडर है वो एक अलग ही चीज है। इनसाइडर न्यूज आपको मिल ही नहीं सकती एंड ये कहीं ना कहीं इनसाइडर का ही काम है। एंड बहुत टाइम से ना हम लोग ये सोच रहे थे ये गिरा क्यों जा रहा है, बहुत सारे रीजन समझने की कोशिश कर रहे कि 20 सितंबर को अरे ये फलान टिमका यहाँ पर ना ये सब हो रहा है, बट एक्चुअल बेसिस पर जिस प्राइस पर प्लेज करे गए थे उस भाव पर लौट आया, उस भाव के भी नीचे चला गया ये स्टॉक। ये प्रॉब्लम है। दैट्स अ न्यूज जो आज 17 सितंबर को न्यूज निकल कर आई, 7 दिन बाद। अब ऐसे में रिटेल बेचारा क्या कर पाए, रिटेल कुछ नहीं कर पाएगा। ये न्यूज तुरंत की तुरंत निकल कर आने चाहिए तो कि भाई प्लेज करेंगे। 7 दिन बाद यहां पर ना न्यूज आ रही है। 7 दिन में पूरा चौपट हो चुका है स्टॉक। इस स्टॉक की क्वालिटी अगर टेस्ट करनी है तो बॉस यहां पर ना सितंबर 5 से 10 अक्टूबर को डेटा देखिएगा ये म्यूचुअल फंड का। ये डेटा अगर नेगेटिव हुआ ना, समझ जाइएगा क्वालिटी गई, ये स्टॉक की क्वालिटी गई। लेकिन अगर डेटा पॉजिटिव हुआ तो यहां पर समझिएगा क्वालिटी आई है। अब वो 10 सितंबर को ध्यान रखिएगा, 10 सितंबर को वो प्राइस लमसम रहा होगा। अब वो जो भी प्राइस है वो तो पूरी कैंडल बता रही है, बट एक्चुअल बेसिस पर यहां पर खेला हो चुका है, खेला हो चुका और हम लोग बेवकूफ बन चुके हैं, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि ये खबर किसी को पता नहीं चले, चाहे आप दिग्गज बने रहिए, आसानी से पता नहीं चल कर पाएंगे। बहुत बड़े अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपका मिलना जुलना है तो भैया आपको पता चल जाए। अदरवाइज रिटेल इन्वेस्टर में चाहे जितना बुद्धि हो यहां तक नहीं पहुंच सकते। ये इनसाइडर चीज है। अब बॉस यहां पर ना फंडामेंटल बेसिस पर ये थोड़ा आंच आ चुकी है। अब भले ही ये सस्ता बना रहा है, महंगा बना रहा है, डजेंट मैटर, बट आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स के मन में एक बात बैठ गई है कि ये प्लेज क्यों करे गए, इस रकम का आप करेंगे क्या। क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने वाली थी। 272 करोड़ का यहाँ पर ना डेट रह गया। अभी मैं पिछली वीडियो में कवर किया, उसको मैंने हटाया क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता थी। आपने मुझे बताया कि प्लेज हुए हैं, मुझे तो पहले का पता था, 4.5% के आसपास का प्लेज कर रखे हैं। आज का न्यूज नहीं पता था। सो दैट यहाँ पर ना ये डेट फ्री के ओर थे और ऊपर से यहाँ पर ना प्लेज कर दी, तो वो कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। क्या ही होगा आगे पता नहीं है। क्या कल इस न्यूज का कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा पता नहीं, बट एक्चुअल बेसिस पर चाहे फाइनेंशियल इंडिकेटर कुछ भी कह रहे हो, ये इन्वेस्टर के मन में जो बात बैठ गई ना कि प्लस शेयर्स करे गए, ये वाकई में तकलीफ तो देगा। क्या प्रॉब्लम देगा पता नहीं है। कल क्या रिएक्ट करने वाला है स्टॉक पता नहीं है। क्या रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा ये नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि हम उस प्राइस पर पहुंच चुके हैं जहां पर प्लेज करे गए थे, वो स्टॉक में गिरावट हो गई। तो क्या ये प्राइस दिन है, प्राइस दिन है या नहीं है, ये अपने को नहीं पता। कल अपने को पता चल जाएगा। आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे, ना मैं बना पाऊंगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी हो डिसीजन नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये खबर आई है, आउट ऑफ सिलेबस न्यूज है और वो आई है मार्केट के बाद।
कल वो ओपनिंग में ही सब कुछ देखने को मिलेगा, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट एक्चुअल बेसिस पर वो ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं भैया, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यही चीज़ ना, इसी को कहते हैं इनसाइडर, एंड यही तो रोना है मार्केट का। अपने को पता चलता नहीं, 7 दिन बाद पता चल रहा है। 7 दिन में क्या ही अनुमान लगा ले। वो 20 सितंबर लॉक इन एक्सपायरी जो है वो इतना प्रॉब्लम देने ही नहीं था जितना कि स्टॉक गिर रहा था। वो आज निकल के आया कि किस भाव पर प्लेस करे गए थे और क्या भाव चल रहा था। नेक्स्ट डे ही देखिए इतना बड़ा सेल आ गया, तभी भी हमको नहीं पता चला। ये शायद ये Q1 में जो टिक नहीं पाए ना, ये Q1 के नंबर्स, ये शायद वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनसाइडर खेला हो चुका है। शायद ये किसी को खबर पता थी एंड ऊपरी और ये शेयर्स बेचे गए हैं, एंड वो स्टॉक देखिए लगातार टूटा टूटे। तो एक तरफ ऑपरेटर कहिए या फंड्स कहिए या इंटरडे में जो कुछ भी चल रहा हो खेला, वो मैं अभी आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। बट यहाँ पर ना रियलिटी ये है कि जो एक समझ में आ रहा था कि क्वालिटी में थोड़ा सा डेंट लग गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डेंट लग गया है। ये बात आसानी से रिटेल इन्वेस्टर के निकले ही नहीं। कल देखते हैं क्या इम्पैक्ट है। ऐसे अनुमान लगाना पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वो प्राइस आ चुका है जहाँ पर यहाँ पर प्लेस कर गए थे, ऊपर से उसके नीचे ही चले गए। तो ये हमारे सामने है। लेट्स सी देखते हैं 346 345 इंपॉर्टेंट है, टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, वो तो ओपनिंग में बताइए कैसा क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।